मेष और वृषभ आपकी करते हैं बात ज्योतिष गुरु से और समझते हैं आपके आज के दिन को। धन, करियर, कारोबार, रिश्ते नाते, करियर, हर लिहाज से आपके आज के दिन को समझकर सही सटीक राय आप तक पहुंचाएंगे ज्योतिष गुरु। मेष राशि वाले अपने मन को उचाट करेंगे तो कई सारी मुसीबतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी और फिर एक एक करके उनसे जूझते चले जाना मुश्किल ही होता चला जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने मन को शांत कर लेने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हालात हर तरह से आपके लिए संभल रहें। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को व्यर्थ में बिगाड़ते न चले जाएं, इसलिए थोड़ा सा संयम रख लें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया है, फिर भी किसी भी ऐसी चीज को संभाल लेने की गुंजाइश तो होती ही है। क्या ना करें इस समय में? अगर घर परिवार में आपके अपने आपके विचारों के खिलाफ हैं तो किसी भी बहस को तकरार में ना परिवर्तित होने दें। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि ये समय कुछ ऐसा ही कह रहा है जिसमें बातचीत करके भी कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। इसलिए जल्दबाजी करते चले जाना भी ठीक नहीं है। रिश्तों से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं और उसके लिए आपको अपनी ओर से हालात को बचाए रखने का प्रयास करना होगा। मुश्किल यह है कि आप खुद से भी परेशान हैं क्योंकि बात बिगड़ती ही चली जा रही। इसलिए रिश्तों को हर कीमत पर संभाले रखना बहुत जरूरी होगा। खर्चे बढ़े हुए हैं और बार बार उभरते चले जा रहे हैं और इस चीज़ का सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए भी आपको अपनी बचत को बनाए रखना होगा ताकि आपका पैसा कहीं फंसता ना चला जाए। आमदनी ठीक है क्योंकि कामकाज से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर बढ़ते हुए खर्चों की वजह से आपकी समृद्धि पर बुरा असर पड़ सकता है और इसी चीज़ को संभाले रखने की भी ज़रूरत है। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि थोड़ी सी कोशिश से आपकी मेहनत उभर कर आएगी और आपके प्रदर्शन में भी इजाफा होता चला जाएगा। अच्छी बात यह भी है कि आपको इस प्रयास में बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा और आप सफलता के रास्ते पे चलते हुए अपनी जिंदगी को नई दिशा भी दे पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? निजी जीवन के रिश्तों को हर सूरत में बनाए रखें। अगर खुशियां बनी रहेंगी तो सब कुछ अपने आप संभलता भी चला जाएगा। इसलिए ऐसे हालात बनाते चले जाएं कि आप लोगों पर भरोसा करें और लोग भी उतना ही आपको समझने की कोशिश करें। एक दूसरे को समझने का मौका मिलता चला जाए तो जिंदगी का संतुलन बना रहता है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में बहुत कुछ संभला हुआ है, पर उस अच्छाई को किसी भी तरह की बहस में पढ़ के कम ना करते चले जाएं। किसी भी बहस में खुद को सही साबित करना अच्छी बात होती है, पर ऐसा करते हुए अगर अपनों से ही दूरियां पैदा हो जाएं तो फिर वो ठीक नहीं है। रिश्तों को संभालना है तो लोगों को हर तरह का सहयोग देना होगा और अपनी कोशिशें इस रूप से बनाए रखनी होंगी कि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ पाएं। कोई भी दो व्यक्तियों के एक जैसे विचार नहीं हो सकते, इसलिए मतभेद भी होगा, पर उसे संभालते चले जाना ही इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। पैसे की स्थिति को रूप से संभाले रखें कि आपकी आमदनी बनी रहे और आपके कामकाज की स्थिति संभली रहे। स्थिरता बनी रहेगी तो हर तरह के दबाव आप झेल पाएंगे और ये तो वैसे ही समय ऐसा है जिसमें लगातार लाभ का योग बना हुआ है, जिसके चलते आप अपनों की हर तरह की कोशिशों को पूरा भी कर पाएं। तो अपनों का साथ दे पाएं, इससे खूबसूरत बात और कोई हो भी नहीं सकती। तो फिलहाल हम भी आपके साथ ही हैं। आपके एक और सवाल को हम लेने जा रहे हैं और वो सवाल है ट्विंकल शर्मा आपका। 7/3/2004 8:45 सुबह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ है जन्म। आप नीट की तैयारी कर रही हैं और आगे मेडिकल लाइन में आपका फ्यूचर कैसा है ये आप जानना चाहती हैं। तो ज्योतिष गुरु, कब तक नौकरी का योग है, एक सवाल है इनका। दूसरा, क्या ये मांगलिक है, ये भी इन्होंने पूछा है। ट्विंकल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा भी चल रही है मंगल की दिसंबर 2022 तक। अभी जो आपकी तैयारी है नीट के लिए और जो आपका फोकस है वो ठीक नहीं है, क्योंकि फोकस है ही नहीं, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। तो फिर बात क्या बनी? इतना बड़ा इम्तिहान होता है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वही इसमें सफल हो पाते हैं।
और आप आधे अधूरे मन से अगर ये तैयारी करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए इस बात को समझें और समय बर्बाद ना करें, क्योंकि सिर्फ ये जान लेने से कि क्या आपको सफलता मिल जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए खुद जूझना पड़ेगा। मन का भटकाव बहुत ज़्यादा है। अगर मन का भटकाव बना रहेगा तो फिर किसी भी तरह की एकाग्रता नहीं बन पाएगी और कोई भी फील्ड क्यों ना हो उसमें फिर सफलता नहीं मिलती। इसलिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे और मैं तो यहाँ तक कहूँगा ट्विंकल के अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। थोड़ा सा ठान लेने की ज़रूरत है, अपनी कमर कस लेने की ज़रूरत है। सब कुछ आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। बस वो मेहनत या उस फोकस की ही कमी है, उसे सुधार लिया जाए तो सब कुछ हो सकता है। आपने पूछा कि आप मंगलिक हैं, जी हाँ मंगलिक हैं, उससे कुछ होता नहीं है। उसकी वजह से ये कोई पढ़ाई पे कोई असर नहीं आ रहा है, इसलिए इस बात को मन से निकाल दीजिए। तो ना तो आपकी एजुकेशन पर आपके मांगलिक होने का कोई असर होगा और ना ही आपकी शादीशुदा जिंदगी पर ही ऐसा है कि कोई असर पड़ने वाला है। इस तरह के तमाम डर, तमाम खौफ पैदा कर दिए जाते हैं बच्चों के मन में और घरों में इस तरह की बातें भी होती हैं। ज्योतिष गुरु, हम आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि ये मांगलिक, मंगल भारी हैं, इस टाइप की बातें अक्सर बच्चों को ऐसी घर में सुना दी जाती हैं कि बच्चे बेचारे सोच-सोच कर परेशान होते रहते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारे समाज की ये कुरीति कह लीजिए या कमी कह लीजिए या हमारे परंपरा में इस तरह का डर बिठा दिया जाता है कुछ लोगों की तरफ से, ये कह लीजिए चाहे। पर एक छोटा बच्चा जो अभी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके मन में ये सवाल कहाँ से आ गया कि मंगलिक है या नहीं? तो सही ये तो बात है। बिल्कुल बेकार की बात। हाँ, तो ये प्रॉब्लम बड़ों की है, ये बच्चों की हमारे प्रॉब्लम भी नहीं समाज है। की प्रॉब्लम है, समाज की हमारी प्रॉब्लम नहीं है। सोच खराब है। हाँ। और अगर उस सोच को ही बेहतर कर लिया जाए तो इस समय का फोकस क्या होना चाहिए घर परिवार में बातचीत करने का, कि बच्चे को पढ़ाई का माहौल दिया जाए, उसको आगे बढ़ने के लिए, कुछ जिंदगी में हासिल करने के लिए प्रेरणा दी जाए, ताकि वो उस सोच के साथ जुड़े, ना कि उसको ये बता दिया जाए कि वो मंगलिक। तो डरना नहीं है ऐसी किसी भी बात को लेकर, और राज्यपाल का मकसद भी यही है कि आपके मन से सारे डर दूर कर दें, क्योंकि ज्योतिष में डर नाम का शब्द नहीं है, मार्गदर्शन है। आइए आगे बढ़ते हैं और आखिरी बार घुमाते हैं भाग्य चक्र को। तो भाग्य चक्र ने दिया है इशारा सिंह और कन्या के लिए। तो ज्योतिष गुरु, बताइए कैसा है इनका दिन? सिंह राशि वालों को अपनी समृद्धि को बढ़ाना है तो अपने खर्चों को लगाम देनी होगी और ऐसे फैसले करते चले जाने से बचना होगा जिसमें आपकी लापरवाही नजर आ रही। भावुकता से लिए गए फैसले कई बार गलत ही हो जाते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी का सुख चाह रहे हैं तो रिश्तों के माध्यम से ही वो बन पाएगा और उसके लिए आपको रिश्तों को बेहतर तरीके से समझना भी होगा और संभालना भी होगा। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आपको घर परिवार में अपनों से जुड़े रहने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाने के प्रयास में आप उन रुकावटों को नजरअंदाज ना करें जो पीठ पीछे बनती हुई नजर आ रही। आपकी कोशिशों में कोई कमी नहीं है, पर रिश्ते अपनी ही समस्याएं दर्शा रहे हैं, जिसके चलते कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है। इसलिए कोई ऐसी तकरार की स्थिति ना बनाते चले जाएं जो आपको भविष्य में परेशान कर दे। कामकाज की स्थिति को इस रूप से देखना होगा जिसमें आपकी मेहनत भी लगी रहे और आपका भरोसा भी बना रहे। अगर ये दो चीजें आपने सुनिश्चित कर ली तो तकदीर की भूमिका अपने आप आपके लिए बनती जाएगी और मन में बिठाया हुआ असमंजस खुद ब खुद दूर होता चला जाएगा। बहुत सारी रुकावटें हैं जिसमें रिश्तों से जुड़ी परेशानियां भी शामिल हैं, पर सबसे बड़ी रुकावट यह है कि आप अपने भटकते हुए मन को संभाल नहीं पा रहे, जिसलिए हर चीज बड़ी समस्या लगती चली जा रही। आपकी कही हुई कोई भी छोटी बात विचारों के मतभेद को बढ़ा सकती है, इसलिए आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि मेहनत के रास्ते पर चलते हुए आपका भरोसा बढ़ा हुआ है और अपनी आमदनी को बेहतर करते हुए आपने रिश्तों को संभालने का भी प्रयास किया है। ये सारी बातें इसलिए अच्छी हैं क्योंकि आपने अपने लिए सही दिशा निर्धारित कर ली है, जिसमें आपको चलते चले जाना। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की नाराजगियों की वजह से नुकसान हो सकता है और नुकसान की वजह से लोगों की नाराजगियां बनी रह सकती हैं, इसलिए आपको हर पहलू पर एक नजर रखनी होगी। मेहनत अपनी जगह है, पर अगर नुकसान बना रहे तो कहीं ना कहीं उसका एक कारण यह भी होगा कि आप अपनी ओर से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार के क्षेत्र को बढ़ाने का अच्छा मौका मिला हुआ है, इसलिए ऐसे किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें।
उन चुनौतियों से ना घबरा जाएं जो हर दिन बनी हुई हैं, क्योंकि कामकाज से जुड़ा प्रयास बिना मेहनत के हो ही नहीं सकता। इसलिए सिर्फ रुकावटों का ना देखते चले जाएं, बल्कि उन उपलब्धियों का भी सोचें जो आपकी मेहनत से बन सकती हैं। पैसे की स्थिति आपको समृद्धि की ओर ले जा रही है, और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस बात का है कि कामकाज से आपका लाभ लगातार बना हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। रिश्तों की अच्छाई को बनाए रखने का मौका है। अगर आप किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को शादी में परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो यह भी बहुत हद तक संभव है, और इस प्रयास को बनाए रखने से बहुत जल्द ऐसे हालात बनते चले जाएंगे जिसके चलते रिश्तों का सुख आपके लिए हर रूप से बना रहे। तो रिश्तों का ही क्यों, हर तरह का सुख आपके जीवन में बना रहे, यही राजबल की कोशिश होती है हर रोज।